नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क पर। मैं हूं विपिन चौधरी। आज हम पहुंचे हैं गंगो विधानसभा के गांव ढलावली में। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहां पर ग्रामीण हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव जो है वो नज़दीक है। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर इन लोगों ने किस तरीके की रणनीति बनाई है। क्या एक बार फिर से योगी महाराज की ये लोग जय बोलने वाले हैं या इस बार परिवर्तन करने के मूड में हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सुभाष जी, थोड़ा जोर से बोलिए। सुभाष जी, ये बताओ, वर्तमान सरकार का अब तक का 4.5 वर्षों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो आप लोग संतुष्ट हैं? क्या विशेष कार्य इस सरकार में हुए हैं? और जी सारे विशेष हैं, सब संतुष्ट है सरकार से। कुछ बोलिए तो सही, बताओ तो सही। सारे काम अच्छे कर दी सरकार भाई। गौ हत्या बंद कर दी, बदमाशी ख़त्म कर दी। हमारे यहाँ सारे उत्तर प्रदेश में किसानों को अच्छा पैसा मिल रहा, फसल का, गन्ने का उचित भाव दे रही, सब ठीक है जी। 14 दिन में गन्ने का पेमेंट हुआ है आपके? हाँ जी, 14 दिन में हुआ पेमेंट। कौन सी मिल है आपकी? शेरमू। तो गन्ने का भुगतान सही हो रहा है? सही हो रहा है जी। फसलों के दाम अच्छे मिल रहे हैं? मिल रहे जी। हाँ, जीरी के भी दाम सही मिल रहे, गेहूँ के दाम सही मिल रहे, किसानों ने कोई परेशानी नहीं है। और ये जो महंगाई बढ़ रही है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड। महंगाई तो बढ़ेगी, कोरोना चल रहा है जी, कोरोना में चल रहा काम ज़्यादातर। महंगाई इसकी वजह से बढ़ रही, ये पैसा कोरोना में लग रहा है जी, इसकी वजह से महंगाई बढ़ रही। अच्छा, महंगाई भी सामान चल रहा है फ्री में जी, महंगाई कहाँ इतनी महसूस दे रही। कोटा बढ़ रहा, पैसे दिए योगी ने, सिलेंडर दिए फ्री, ये थोड़ा काम हो रहा है जी। तो ये जो गैस के दाम बढ़ रहे हैं, इसे तो जो जिन लोगों को फ्री में गैस सिलेंडर मिले हैं वो तो ये कह रहे हैं कि इन्हें तो भरवाने के अब हमारे पास पैसे नहीं हैं। पैसे बहुत हैं जी, पैसे और भेज देंगे, सरकार भेज देगी और पैसा। कहाँ से आ रहा है पैसा, किसके खाते में आया है, कुछ बताओ। 15 लाख मिल गए क्या आपको? अजी 15 लाख कहाँ, नहीं थोड़े पैसे आने लग रहे हैं। 2,000 रुपये। 15 लाख कौन सी सरकार ने दिए जी? साल में 6,000 रुपये दे रही है। तो बताओ, कोई सी सरकार ने किसी का सिलेंडर दिया हो फ्री में, कुछ दिया हो? या दे तो रही, कोटा दे या 1 महीने में 2 बार दे रही, खाने का काम चल रहा है सही। तो जो पूर्व की सरकार रही है उनमें इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी? कुछ नहीं था जी इन सरकारों में। समाजवादी पार्टी की जो सरकार रही है उसमें ये दावा करते हैं कि नहीं, काम तो समाजवादी पार्टी की सरकार में अच्छा हुआ है। कोई नहीं, गुंडागर्दी चली जी यहाँ, तो हमें लुट्टे यहाँ जमुना में लूटने से पटड़ी में दिन में ही। तो अब जो है कुछ ब्रेक लगा है या नहीं? सब ब्रेक लग रहा है जी, गुंडागर्दी खत्म हो रही हमारे यहाँ, तो किसी टाइम आ जा लो। अब आप खुशहाल हैं? खुशहाल हैं जी। आप बताइए भाई साहब, आप क्या काम करते हो? मैं तो खेती बड़े काम करता हूँ। तो मैं आड़ती लोग हैं, मैं किसान लोग नहीं है। किसान तो हम छोटे छोटे लोग हैं, मैं कहाँ तो आड़ती लोग हैं मैं तो। और अपनी परेशानी सब रख रहे और वो अपना ही सोल्व कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम तो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई तो अपनी लड़ रहे हैं, किसानों को कोई लड़ाई नहीं पता कौन सी लड़ाई है उसकी। ऑटोमेटिक आज 2800 रुपये धान का रेट मिल रहे हैं हमें, जबकि उस सरकार में 1600-1700 रुपये रेट थे। 1975 रुपये गेहूँ का रेट है, 2000 प्लस हो जाएगा आज, तो नुकसान तो कुछ नहीं। आप तो हरियाणा के बॉर्डर पर हो, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में जनपद सहारनपुर का और किसान है उसे कहाँ ये रेट मिल रहा है, बताओ आप। उसे आने का पहली भेज तक हमारे यहाँ धान आता है। अभी उसमें वो आता है, क्या नाम है, उत्तराखंड से अभी दाना परसों तरसों ही वहाँ कौन रोक रहा है दान बेचने के लिए? सब बिक रहा, ठीक बिक रहा, कोई परेशानी नहीं है। हमारे को मंडी में भी सही चल, हमारी मंडी में सही बिका, उसके मतलब उसका अकॉर्डिंग ठीक बिका, उसका प्राइवेट थी ये हरियाणा के रेट हैं जो रेट दिए। आप ये बताओ भाई साहब, आप जो है जो किसान आंदोलन है उसका 2022 के विधानसभा चुनाव पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं? इस चीज़ का नहीं पता जी, हमने पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। इस चीज़ का पता अब किसान जो आंदोलन कर रहे हैं सबके लिए कर रहे हैं। अगर कोई फ़ायदा मिलेगा जो उनसे घर बैठे नहीं मिलेगा, जो उनसे घर बैठे नहीं मिलेगा। लेकिन ये भाई साहब तो कह रहे हैं कि वो तो अपने फ़ायदे के लिए बैठे हैं वहाँ पे। हर फायदा उनका नहीं होगा, मैं नहीं किसान है, मैं भी तो किसान है, उनका भी फायदा होगा। जो उनसे वहाँ जाने नहीं उनका भी होगा। किसान कहाँ भाई साहब, तो उन्हें आड़ती बता रहे हैं। कुछ आड़ती भी होंगे जी, जो सही नजर आ रहे हैं आड़ती भी होंगे। तो ये भी जो सही यहाँ यही कहाँ किसान है, कौन से कोई सा भी नहीं खेती करता। इन मतलब 90% है जो उनसे खेती कर रहे हैं, वो 10% है जो उनसे खेती कर रहे हैं। एक भी नहीं यूँ नहीं खेती करता, यूँ नहीं खेती। जो रेट आते हैं, एक सेकंड, करता वो नहीं करता। यहाँ पे जो अभी बाबूजी ने रेट बताया आपको, वो रेट दरअसल यहाँ के नहीं है। और वो जो रेट इनको मिल रहे हैं वो रेट मिल रहे हैं हरियाणा में करनाल जिले से।
और करनाल ज़िले में हमारे यहाँ से जितना भी धान होता है, गेहूँ होता है या जीरी होती है, वो सारा यहाँ से टोटल जाता है हरियाणा करनाल में, जो वहाँ पे रेट मिलते हैं। मैं आपको ना ही तो योगी सरकार से कुछ कहना चाहूँगा, ना ही समाजवादी से और ना ही कांग्रेस से। मेरी तो सरकार से सिर्फ एक ये अपील है कि जो रेट हमें यहाँ हरियाणा सरकार दे रही है, तो हमारी जो धान मंडी है, ठीक है, उसमें सेम रेट जैसे हरियाणा वाले दे सकते हैं तो वो भी यूपी में दे सकते हैं। तो जो यहाँ से धान हरियाणा जा रहा है, बेहतर है कि वो धान यहीं का यहीं रुके और हमारे राज्य को, हमारे देश को जो है इस चीज़ में बढ़ोतरी मिलेगी। तो ये जैसे अभी आपने एक और सवाल किया था कि भाई महंगाई बढ़ रही है, महंगाई का कारण ये है जी, देखो जैसे जनता की चॉइस बढ़ती है उसी तरह से महंगाई बढ़ती है। जो बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले बैठे हैं वो जनता को भाप लेते हैं कि जनता किस तरह चल रही है और कहाँ पे जाएगी और कहाँ रुकेगी, तो इस तरह से रेट बढ़ाएगी। अब अगर जनता थोड़ा सा डाउन रहेगी तो रेट अपना आप ही डाउन हो जाएंगे। जनता खुद उछाल मारेगी तो रेट तो जाने ही जाने हैं। तो सर मेन चीज़ ये है कि जो किसानों को यहाँ से वहाँ जाना पड़ रहा है, एक तो वो ख़त्म हो, रेट यहीं पे मिले। दूसरी बात, जैसे कि अभी आपने महापंचायत का बताया है, वो आड़ती हो या किसान हो, XYZ कोई भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली जो सरकारें आई गई है उनमें ये सब नहीं हुआ, जो हुआ है हाथों हाथ हुआ है। अच्छा, यानी आपके कहने का तात्पर्य ये है कि जो किसान वहाँ पर बैठे हुए हैं वो आप लोगों के हकों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? जी, वो हमारे लिए नहीं, वो सभी के लिए लड़ रहे हैं, पूरे देश के लिए लड़ रहे हैं। अगर वो पूरे देश के लिए न लड़ें तो उन्हें सिरसा में, अस्सी हिसार में, राजस्थान में, बंगाल में, महाराष्ट्र में महापंचायत करने की क्या ज़रूरत है? उन्हें तो अपना घर बैठ के पंचायत कर लेनी चाहिए। ये चीज़ है। तरीके से आप बात कर रहे हैं हरियाणा की और उत्तर प्रदेश की, जो फसलों के दामों की आप बात कर रहे हैं, तो जो ये कृषि कानून है उनके हिसाब से तो जो है कोई भी किसान पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी अपनी फसल बेच सकता है। जी, बताऊंगा जिसका चीज़ का मैं दूंगा जवाब, 1 मिनट रुक जाओ, मैं दूंगा। देखो जो है प्राइवेट, जिस तरह ब्रीक जीरी है हमारी, उसने हम जहाँ मर्जी ले लो, हमारी वहीं बिक जाएगी। वो बाजार के ऊपर भाव है, जो मंदा होगा तो मंदा बिक जाएगा, तेज होगा तो तेज। जो सरकारी गवर्नमेंट में बिका है, इन पैसा वहाँ करवाऊँगा, उसका हमारा क्या हो, यहाँ तो बिकती नहीं, किसी के 1 क्विंटल भी नहीं बिकी। जो मोटी जीरी मारी जाएगी हरियाणा बॉर्डर पे, हमारे पता 1000 500 रुपये तो पुलिस वाले लेंगे पक्का। कभी कोई साएगा अपना मुँह मना कर दो, कहाँ लेते नहीं। अरे यार यूपी के भी लें, हरियाणा के भी लें, सारे लें, तो क्यों लें जब कानून क्यों बना रखा, कहीं भी बेच सके बंदा। आप लोग जो उत्तर, यानी बात सुनिए भाई साहब, बात सुनो आप जो आपके कहने का तात्पर्य ये है कि आप उत्तर प्रदेश के किसान जब हरियाणा में अपनी फसल को लेकर जाते हैं तो बॉर्डर पर जो पुलिस है वो आपसे पैसे की वसूली करती है? बिल्कुल जी, 1000 रुपये 500 रुपये, जो कोई आगे है होगा उस पर तो 2000 लेना है, 3000 लेना है। जो नज़दीक के हैं उन पर तो 500 लेना है, किसी पर दारू की बोतल ले लगी 1000 ले, सब बदले हुए भी। मोट बरीक जीरी तो हम जो मर्जी बेच लो, सरकारी खरीद तो इसकी होनी ना, मोटी जीरी की वो नहीं बिकती। हमारी 1888 का रेट था, पिछली बार में 1600 1700 में कटी लोगों की। तो आप कहीं ना कहीं जो महंगाई है उसको लेकर जो है आप परेशान हैं? महंगाई तो चलो सारी चीज़ों की है, ये जो कोटा लगा देनी आराम का माल लग रहा है लोगों की जेब में भरण, यूँ देख रहा है लोग हैं पट्टी घेर दी, सारे दुख भूल के। अगर हाड़ा तो 2 दड़ी ना लग रहा है महीने में, अरे 2 दड़ी के चक्कर में तो हर काम की बहंती पीट होगी। 2 दड़ी के चक्कर में हर काम मिला, लोगों ने करना छोड़ दे, फ्री का मिल रहा। भाई योगी की बनेगी सरकार, बना लो योगी की। 2 दड़ी में योगी की सरकार बनाना करिए, न कि उसके कुछ काम करे भाई 2 दड़ी में। यानी जो राशन मिल रहा है उसके हिसाब से, आपके हिसाब से वो लोगों को निकम्मा बना रहा है? निकम्मा बना रहा है जी, क्या जरूरत है करने की? जी घर में बैठो मिल रहा, कोई जरूरत नहीं है करने की किसी ने। ये बताओ भाई होनी चाहिए, मतलब ना जाने पे ऑब्जेक्शन ठहरे। मतलब बहु बेटी जाती है यहाँ चुंगे पे हमारे यहाँ से कितनी छेड़खानी होती, कितनी होती छेड़खानी यहाँ किसकी? बहु बेटी से बिकी। छेड़खानी करने की क्या जरूरत है? भाजपा के जितने यहाँ के नेता हैं उन पे बलात्कार के इतने मुकदमे हो रहे हैं, ताकि लोगों ने जो आदमी ने जरूरत ही नहीं करने की, उन्हीं का नहीं पूरा पट रहा है। विकास भाई कल उन्हीं का ही नहीं पूरा पट रहा है। जितने सिलेंडर सुनो बात, जितने सिलेंडर इसमें भूमाफिया, बदमाश, लुच्चे लफंगे जिन्हें सिलेंडर हुए या मर्डर हुए किसी सरकार में नहीं हो रहे, वो तो बताओ आप, 1 मिनट बताओ। आप ये बताइए, ये बताओ भाई साहब, आप जो है वर्तमान सरकार की जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर आपका क्या कहना है? नुका रहे भाई लूट नहीं मिचती कहीं भी, मान लो सड़क पर जा रहे कोई लूट नहीं रहा है, यही तो बात है भाई। जिब जेब में घंटा नहीं है लूट लगा के, कोई अगला आदमी ना खाली जेब पाओगी, क्या करेगा उसका? वो खाम खाई अपने पर मुकदमा करवा लो जी, उसकी जेब में नहीं कुछ भी। बताओ भाई साहब, ये तो कानून व्यवस्था के बारे में आप बता रहे हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं कि किसानों के पास, आम आदमी के पास जो है जेब में पैसा ही नहीं
नहीं है। क्यों पैसा कहाँ चलेगा इनका? कौन लूट लेगा पैसा? किसान चला ना खाली क्यों जी? तो हम दान बेच पीटा गया, खाली को भी पीटा गया, उसमें पैसे थे या ना थे उसको भी पीटा गया। क्या वो पैसे तो पीटे जा रहा। और अब चाहे 10,000 गिर ले, चाहे 10 लाख गिर ले, और कहीं चला जा, पूरे भारत में कोई रोक नहीं सकता। हम बिल्कुल सुरक्षित है। अगर हमारा खेत में केवल पड़ा तो पड़ा, डांटी खेत में पड़ी तो पड़ी, कोई टोक ही नहीं सकता। हमारा डांगर खुल गए तो कोई पकड़ ही नहीं सकता, यानी हमारे तो 1 मिनट भी नहीं कोई यहाँ रुकन देता। सरकार की क्या गलती? गलती तो हमारी है, जो भी कुछ है सरकार की कोई गलती नहीं। किसानों की बात, वे किसान जो कुछ भी कर रहे हैं ना, तो हमें भी पता वो कर रहे क्या, किसी को पता कुछ नहीं। इतने दिन हो गया को सरकार थोड़ा मार रही, को सरकार मारने लग रही उन्हें। अरे वो तो अपने आप भीड़ का मर रहे हैं वहाँ। नहीं, एक बात बताइए आप, जो है जो कृषि कानूनों की बात है, ये भाई साहब ने अभी जो है ये आरोप लगाया है कि यदि हम जो है उत्तर प्रदेश से हरियाणा में अपना जो है धान बेचने के लिए जाते हैं तो बॉर्डर पर जो पुलिस है वो जो है पैसे की वसूली करते हैं, जब कृषि कानूनों के अनुसार पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी किसान अपनी फसल बेच सकता है, तो ये वसूली क्यों? 2 बार हम भी लेके, हमारे पास कोई किसी ने 1 पैसा नहीं लिया। पुलिस वाले वहीं थे, किसी ने हम टोके भी तक नहीं, और अपना बेच कर साफ आए, किसी ने भी निकाला भाई पैसे। चोर बजा रहे पुलिस वाले करते हैं जरूर, उसके बाद में लोग चोर बजे जरूर करते हैं इसमें। किसी में 1000, किसी में 2000, किसी में 4000 रुपये, कोई एक आध बंदा निकल गया, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं रोक लगावे और जाम लगाओ और पैसे भी कमाओ, ऐसी बात नहीं है। तो MSP है, उस पर आपकी फसल यहाँ उत्तर प्रदेश में बिक रही है या नहीं? पहली बात तो हम लोगों को MSP का पता नहीं, MSP क्या हो, इसकी फुल फॉर्म हमें बता दो, जो भी बता सका हमें तो पता नहीं इसके बारे में। क्यों जी? जो सरकार जो है किसी भी जो है जो फसल है उसका जो है रेट तय करती है कि इससे नीचे आपकी फसल बिक नहीं सकती। हाँ, तो ऐसा तो ही नहीं। हाँ, ऐसा तो ही नहीं। यहाँ तो 1600 मान लो 1800 मैंने वो कर दिया, तय कर दिया, 1800 हमारी बिकने की नहीं, वो तो 1600-1700 बिका की मोटी हमारे, वो होता ही नहीं है। तो यानी आपकी फसल जो है MSP पर नहीं बिकती। ये तो सच्चाई है, ये तो सच्चाई है। 5 साल में 5 रुपये गन्ने के रेट पे भी सुनने में आया बढ़ाए, यानी कि 1 साल की 98 है, 98 ने भिखारी नहीं पकड़ता। छोटे छोटे बच्चे टॉफी लेने जाओ, इन्हें 98 नहीं लेते। 2017 में 38 रुपये क्विंटल, 36 रुपये क्विंटल गन्ने की छुलाई थी, सब ना पता, ये सारे खड़े हो रहे थी। और आज गन्ने की छुलाई 42-41 रुपये पिछले हाल हुई। अब मुझे अंदाजा लग रहा है 45 के लगभग होगी। और गन्ने का रूट जो आज 5 साल पहले था वो सेम है। तुम्हारी किसान की आमदनी में तो घटना रहना वो। भाई साहब मुझे ये बात बताइए, यहाँ पर ये जो कुछ किसान खड़े हुए हैं ये तो ये कह रहे हैं कि हमारे तो मजे आ रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं तो कौन सा है किसान? बता कौन सा है, एक बताया तो मैं भी किसान नहीं हूँ, मैं भी किसान नहीं हूँ, पर मुझे महंगाई का पता है। आज 99 रुपये 66 पैसे पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है, तो उससे पता लग रहा है कि क्या जोर पड़ रहा है और क्या नहीं। क्या तो 70 रुपये था, आज 99 रुपये। सिलेंडर 600 रुपये का था, आज 900 रुपये का खरीदना पड़ रहा है। तो किसान का तो चलो ठीक है, उसके पास तो ज़मीन है, सरकार उनको 2000 रुपये मिलने लग रहे 500 रुपये महीना, और वो 5 किलो गेहूँ उन्हें सब गैंग को पट्टी फेर दी, बस अब बहुत माल मिल गया, बस मलाई पूरी चाट रहे हैं। बिल्कुल वही तो कह रहे उन्हें सब गैंग को पट्टी फेर दी, सब नहीं मिल रहा भाई। सभी लोग क्या कर दो जब तक कैसे उस बारे में आप ले तो सभी रहे, जो आदमी उनकी कोठी बैठे वो भी मेरे गाल पहले मुझे तो रही, फिर उसे खाना चाहिए। जब फिर मुझे लग रहा था, फिर तो मुझे मजा आ रहा, मुझे तो तुझे मजा नहीं आ रहा उसमें, लेकिन फिर तो भी ले रहा ना, सब ले रहे हम मना करते, बड़े बड़े सब ले रहे, जो 100 बीघे का काश्तकार वो भी ले रहा, और जो बेचारा 5 बीघे का वो भी ले रहा। तो इसका क्या मतलब है? तो सब ले रहे, तो जो सरकार दे रही ले रहे। और नहीं सरकार, पिछली सरकार ने किन दे देना, जो एक दिन भी सारा मट्टी का तेल भी नहीं मिला था, कुछ भी नहीं। एक आदमी में चेहरा लगाते हैं तो क्यों ले यार भाई, तो उसका क्या कर ना ले। बाबूजी 80% आदमी जो लेना रहे वहाँ तक कोटे मत है, पूरे 15 मिनट बाद चक्की पे बेच के जाओगे या दुकान पे बेच के जाओगे। मैं खुद दुकानदार हूँ, मुझे पता है। दुकान पे बेचेंगे, सांझ में दारू पीवेंगे 90% लोग, 90% लोग। हर घोड़े बुग्गी वाले व्यापारी यहाँ छोटे छोटे किलो यहाँ 15 रुपये किलो लेकर जाओ। 2,000 रुपये हमारा गवर्नमेंट वो देती है, नहीं उसका साल में 6,000 दे रही, क्यों ले लोग कितना मना कर दी ना, बताओ बताओ जी। ये कह रहे हैं कि एक दिन नहीं लिए जी, एक दिन नहीं लिया हमने, खाते में तो पड़ा आपके नहीं लिए, हमने तो लिए नहीं है। कोई जवाब इस बात का? किसी का कोई जवाब है? कोई लिया नहीं आदमी, कोई हमने अपने कागज ही नहीं दिए। आप बताओ जी। जब आपने खाते में कागज ही नहीं दिए, सारे आदमी का हाथ है, हमारे तो आम है जी। अरे भाई हर 500 रुपये एक उसके महीने के लेने के बाद में 1000 रुपये हमने बिजली पे देने लग रहे घरों,
1 महीने की वो तो सब कर रहे हैं। 500 रुपए का नुकसान हो गया तो लेने का लाभ क्या है फिर? वो तो सब जब 500 लेकर 1000 देने पड़ गए फिर फायदा क्या है? इससे बढ़िया हमारे बिजली पे 1000 रुपए कम कर दो, हम बढ़िया रहेंगे। आप ये बताओ, ये बताओ, महंगाई कोई मुद्दा है या नहीं? महंगाई का कोई मुद्दा नहीं, महंगाई तो खुद हमने बढ़ा रखी है, सरकार का कोई मतलब नहीं इसमें। बिजली के रेट जो बढ़ गए हैं उसे कोई परेशानी नहीं? बढ़ेगा जी, रात दिन बिजली चली तो कहा होगी बिजली हो रही है, इसके पैसे बढ़ेंगे। पंडित जी ने सारा ठेका ही नहीं भैया है, बिजली का ठेका ही ना ले रखा है, ये बढ़ा हुआ है। और डीजल का भी रेट ही ना बढ़ा रखा, पेट्रोल का भी रेट ही इन्होंने बढ़ा रखा। गवर्नमेंट ने कोई रोल है इसमें। जो बस का यहाँ तक किराया है वो गंगो लक्का जाएगी, जो पहले 7 रुपये था वो आज 20 रुपये हो रहा है, वो भी नहीं बढ़ा रखा। सारा इन्होंने ही बढ़ाया जो, और किसी ने नहीं बढ़ाया। तो सबका अवलोकन करना अपना। अच्छा अजी कहा थे लगा, आज तक 6 महीने हो गए थे हिलानी, कहा थे 9 महीने हो गए हिलात तो, और दुनिया तंग कर दी। जो दिल्ली में जाए 10.5 घंटे में 20 घंटे पहुँचे वहाँ, दिल्ली में 20 घंटे पहुँचे, ऐसे जाम लगा खड़े करते हैं वहाँ। लोगों ने परेशानी तो कर रहे, और क्या कर रहे, लोग भूखे मरते फिरने लग रहे। भाई साहब बताओ, ये तो कह रहे हैं कि उनके बस का नहीं हिलाना। पब्लिक की बस का है जी, कोई एक आदमी नहीं कुछ कर सकता जी। पब्लिक मान लो इकट्ठी होकर उसके खिलाफ चुनाव में वोट गिरेगी तो खत्म है। अपना भी योगी चाहे सारे गांव में डंडा पीटता फिर, जो उसने कुछ नहीं मिलने का, फिर जो जिसके वोट लोग देंगे वही बनेगा। ये तो पक्की है। अगर हमारे पे और कोई अधिकार वो नहीं है आके जो हम सरकार ने किसी तरीके से गिराया था, वोट है। अगर लोगों ने उससे नाराजगी होगी तो वोट उसके खिलाफ गिरेंगे, किसी के मर्जी गिर दो। और वोट की वजह से गिरेगी वो तो गिरने नहीं, वो तो जोर लेकर खड़े रहेंगे वहीं। यानी आपके कहने का तात्पर्य ये है कि जो किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा है उसे लेकर कहीं ना कहीं पब्लिक के दिमाग में भी बात है और कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। हाँ जी, कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा इसका तो बहुत ये कुछ परिवर्तन होगा। 100% होगा, 100%। अभी भाई साहब ने कहा कि 9 महीने हो गए, अभी अगर 9 महीने और बैठना पड़ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। भाइयों का फायदा होना चाहिए, भाई नुकसान में न जाए। तो अगर 9 महीने क्या 9 साल भी लगे और ये बिल वापस होने के लिए तो लगने हैं। उन्हें तो सारी दुनिया का दुख दे रखा है, बेकार में ड्रामा कर रखा वहाँ से, कुछ नहीं है वहाँ। बताओ भाई साहब। दिल्ली गए हम, ये लोगों के लिए तो वो डकैत है, टिकैत नहीं है वो। लोगों के लिए वो डकैत है, जो कुछ उससे फायदा तो मिल गया, अब फिर तो सबका भला सब करो बैठ देंगे। और जो वो पकड़े गया है जेल में चल जाएगा तो होना ही था करी, वही तो कहेंगे कि तो होना ही था करी। जब भी मान लो किसान पर दिक्कत आई, आफत पड़ी, आज नहीं हमारे बड़े बच्चे बताया 20-30 साल तक उसी ने आवाज़ उठाई, यानी सब अपने बिलों में बढ़े रहे हैं। क्योंकि सबने तो वोट चाहिए, उसने तो वोट नहीं लेने, उसने वोट नहीं लेने, उसने तो हाँ नोट चाहिए, तो वो तो सब न चाहिए अपने खर्चे खातर, नोट सब न चाहिए अपने खर्चे खातर। एक जिला परिषद बन जो, एक जिला परिषद बन जो, उस पर 20 बीघे होगी, वो 200 बीघे बनाया लगा एक योजना में। और वो 40 साल तक किसान यूनियन का नेता है पूरे देश का, मतलब ज़्यादा भी नहीं, चलो 2 करोड़ आदमी तो उससे जुड़े ही होंगे। अगर कोई चंद देगा 1 रुपया उससे देगा 2 करोड़ रुपये तो उसको वही है, उसके तो हैं। ये बात तो 20 साल पहले मेरे बाप पे भी 15 बीघे जमीन थी, आज उसने मोल ले लेगा 25 बना दी, कह देंगे मेरे पे भी काला धन है, मेरे पे कहाँ दे रहा खड़ा धन में तो कमाया खाली, वो नहीं कमा रहा। बताओ जी, पता नहीं कितने आदमियों ने ले रखा। भाई साहब ये बताओ तो नहीं, आप बोलिए ना, पीछे से लगातार बहुत बढ़िया सरकार है, बहुत बढ़िया काम कर रही। पिछले समाजवादी ने क्या करा? कुछ नहीं करा, भ्रष्टाचार, गुंडा करते थे। जो यहाँ कुंडा कला हमारे घर में बदमाश था, अरे यहाँ तो सुख शांति नहीं जान दी यहाँ खाट पड़े नहीं, यहाँ खाट भी नहीं मिला, 3 दिन में खाट है। इधर इतना केक करे पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया काम कर रही सरकार। क्यों जी भाई साहब, 2022 में आप किसे वोट देंगे? हम तो भाई योगी तो देंगे, साहब है, भाजपा तो वोट देंगे हम तो, भाजपा जाएगा जी हमारा वोट। आप बताओ भाई साहब। योगी सरकार सबसे बढ़िया सरकार है, इससे बढ़िया कोई सरकार आ नहीं सकती। ये था कि यहाँ से कलाल्टी तक जाने में भी बदमाशों का डर था, अब कोई नोट उछालता फिर जाओ, कोई टेंशन नहीं है। सब कानून व्यवस्था पर ये लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। बदमाशों की जरूरत ना है, ये भी तो बैंक के खाते में तो मिलने होते हैं, अपने आप ही कट जाए ऑटोमेटिक पैसे सबके खाते में। फोन में मैसेज जाओ, अपने में भी देख लो, और इनके में भी देख लो, मैं तो अपने में चेक करूँ, हर महीना कट जाए 200-400 रुपये। बदमाशों की जरूरत क्या है जी? बदमाश घर घर बैठे अपने आप ही लूट रहे हैं, बदमाशों की लोड क्या है? किस चीज़ के कटे में किसी पर पता है आज लग भी हो रहा है भाई तो ये कटे या किसी ने लाभ मिल रहा हो इस चीज़ का। 2014 के बाद में किसी की जेब में घंटा नहीं पाता, सबकी जेब करेड़ जो 10,000 रुपये इकट्ठे हो जाए, और उससे पहले सबकी जेब में भी रहे थे, करवाई भी खरेड़ कोई से पैसे जो सब पर थे। तो ये थे हमारे साथ में यहाँ पर गंगो विधानसभा के गांव ढलावली के ग्रामीण। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के साथ, अपने सहयोगी साथी अंकित चौधरी के साथ।
हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के लिए सहारनपुर से विपिन चौधरी।